मित्रों नमस्ते। आइए आज हम पुनः कक्षा 9 के नए विषय एक कविता कैदी और कोकिला श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित इस कविता के व्याख्यान को देखते हैं। इस कविता का थोड़ा सा विवेचन करते हैं। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देखते हैं, कवि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मभूमि प्रताप का भी संपादन किया। वे सन 1968 में इस इहलोक को छोड़कर परलोक को सिधार गए, अर्थात उनका देहांत हो गया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारत की आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते रहे हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता और तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया। आइए सबसे पहले हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा जानें। कैदी और कोकिला कविता क्या है, क्यों कवि ने यह कविता लिखी, इस कविता के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण और स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दासता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। यही भाव इस कविता में दर्शाया गया है। आइए देखते हैं कविता में कवि क्या कहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अंग्रेज शासन की यातनाओं को किस तरह से अपनी कलम से पिरोया है, वो आइए इस कविता में देखते हैं। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती है कोकिल, बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल, बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। आइए इसमें क्या कहते हैं कवि चतुर्वेदी जी। जेल में बंद कैदी
के रूप में कवि कोयल से पूछता है। क्या पूछता है? क्या गाती हो? हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? क्यों रह रह जाती हो? और गाते गाते बीच में रुक क्यों जाती हो? कोकिल बोलो तो, कोकिल बताओ, आखिर तुम क्या गाना चाहती हो और गाते गाते बीच में रुक क्यों जाती हो? क्या संदेश क्या लाती हो? किसका संदेशा लाती हो? कोकिल बोलो तुम। और तुम अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या संदेशा लाई हो? क्या किसी का संदेशा है? किसी ने कोई संदेशा भेजा है? कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेशा तुम देना चाहती हो। बताओ, आखिर क्या संदेशा है? हे कोकिल बोलो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। हे कोयल, हमें यहाँ जेल के ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाल दिया है, अर्थात बीच में दीवारों के बीच में कैद कर रखा है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे में, हम देशभक्तों को, हम देश के वीरों को चोर लुटेरों के बीच में रहने को विवश कर दिया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और यहाँ ये अंग्रेज हमें भरपेट भोजन नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प रहे जाना, और अमानवीय परिस्थितियों में हमें ये रखते हैं, और बड़ा ही नरक जैसा जीवन हमें यहाँ बिताना पड़ रहा है। और ये जेल के कर्मचारी हैं, पेट भर खाना भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हे कोयल, हमारे जीवन पर इन अंग्रेजों ने कड़ा पहरा लगा रखा है। केवल दिन में ही नहीं, रात में भी दिन रात कड़ा पहरा लगा रखा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, समझ में नहीं आता। इन अंग्रेजों के शासन को शासन कहें या घोर अंधकार कहें या अन्याय कहें। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, और चारों ओर घनघोर अंधेरा छा रहा है। इस समय में ये चंद्रमा भी हमें निराश करके चला जा रहा है, अर्थात चंद्रमा भी अब छिपने को आ गया है। कहीं से भी किसी तरह की कोई आशा दिखाई नहीं देती है। इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली, आली अर्थात हे सखी, इस कलिमा पूर्ण वातावरण में, इस गहरे अंधकार के समय में तू हमें क्यों जगा रही है, और तू किसका संदेशा लाई है? क्या कहना चाहती है? किसने हमारे लिए वो संदेशा भेजा है? हे कोकिल बोलो तो, बताओ तो सही। आगे कहा, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, किस दावा नलिक की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। आगे कवि प्रश्न करता है कोकिल से। आगे कवि उस कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तू सच सच बता, आखिर क्या समस्या है? और वह कारागार में बंदी कवि कहता है, उस कोकिल से पूछता है कि क्यों भूख पड़ी? हे कोकिल, तू क्यों चिल्ला पड़ी? इतने वेदना भरी आवाज क्यों निकाल रही है? तेरी आवाज में वेदना क्यों है? कष्टमय आवाज क्यों है? दर्द भरी आवाज क्यों है? कोकिल बोलो तो। हे कोकिल कहो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी? हे कोकिल, तू मुझे ये बता, तेरा क्या लूट गया? ऐसा क्या था जो तेरा लूट चुका है? वैभव, मृदुल वैभव की रखवाली से, हे मधुर कंठ की आवाज
सुनाने वाली, तेरी आवाज सुनकर के हम ईश्वर की वंदना करते थे। तू मृदुल वैभव की रखवाली, मधुर कंठ वाली कोयल, बता आखिर क्या लूट लिया तेरा। हे कोकिल बताओ तो क्या हुआ, कारण तो बोलो। क्या हुई बाबली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल, बोलो तो। और तुम मुझे बताओ कि तुम इस अर्धरात्रि में पागलों की तरह क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे बताओ। या किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो। या तुम्हें कहीं दूर किसी जंगल में लगी हुई आग दिखाई दे पड़ी, जो देख करके तुम इस तरह चीख रही हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है, कोकिल बोलो तो। क्या संदेशा लाई हो, किसका संदेशा लाई हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल बताओ, तुम क्यों चीख पड़ी, क्यों चिल्ला रही हो, अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो, और किसका संदेशा लेकर आई हो, किसने संदेशा भेजा है, कुछ तो कहो। आगे कवि कहता है, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना। कोलू का चर्रचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत स्वर में अंधकार को बेध रही रो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल बताओ तो आखिर क्या बात है, आखिर समस्या क्या है। क्या देख ना सकती अंग्रेजों का गहना, जंजीरों का गहना। कभी आगे कोयल से पूछता है कि हे कोकिल, क्या हमारे हाथ में ये जो हथकड़ियां हैं, इन हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती। ये हाथ में जो हथकड़ियां हैं अंग्रेजों के द्वारा जो लगाई गई हैं, ये हथकड़ियां देखकर तुझे दुख हो रहा है इसलिए चीखी है। हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। ये हथकड़ियां नहीं, अंग्रेजी सरकारों ने हमारे हाथ में गहना पहनाया है। और आगे कवि कहता है, कोलू की चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कवि कहता है कि हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज तुम सुनती हो, यानी जब हम कोल्हू चलाते हैं, पुराने समय में बच्चों अंग्रेजों के द्वारा कोल्हू चलवाया जाता था। कोल्हू में क्या होता था, कोल्हू में वस्तुतः बैल लगाए जाते हैं, बैलों को आगे बांध के कोल्हू चलता है, उसमें सरसों का तेल निकाला जाता था और भी बहुत सारे काम होते थे, गेहूं पीसा जाता था, चक्की चलवाई जाती थी। तो जब वो चलती थी तो आवाज आती थी चर चर चर। तो कवि वो बात यहाँ कहना चाह रहा है, तो कवि उस बात को यहाँ बता रहा है, कोलू की चर्रकचू जीवन की तम। अरे ये जो तुम कोलू की जो चर्रकचू सुन रही हो, ये तो अब हमारे जीवन की तान बन गई है, जीवन का गीत बन गई है। इसको सुन के तुम परेशान मत हो जाओ। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखेगा। और यहाँ हम जो गिट्टियां तोड़ते हैं, पहले पहाड़ तोड़ने का काम अंग्रेज हमारे कैदियों से कराते थे। जो देशभक्तों को जो कैद कर लेते थे उनसे पहाड़ तोड़वाते थे, उनको छोटा छोटा टुकड़े करवाते थे। तो उसी बात को कहा गया है, यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं और क्या करते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। और कहा कि हम यहाँ गिट्टियां तोड़ते हैं, अपने पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचते हैं। पहले मोट से खेतों में पानी लगाया जाता है, वो सब पुराने समय की चर्चा यहाँ कही गई है, जो कि शायद आपके जीवन में आपने सुनी या देखी ना हो।
तो ये पुराने समय की बात कही गई है। तो कवि कह रहा है कि इससे हमें परेशानी नहीं होती है, हम प्रतिदिन अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अंग्रेजों की अकड़ रूपी कुआं को हम खाली कर रहे हैं। यानी जैसे ही हम कुआं से पानी निकाल के मोटर के द्वारा लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसमें अंग्रेजों का जो अकड़ रूपी कुआं है ना, वो दिन प्रतिदिन खाली हो रहा है। हम अंग्रेजों के अकड़ के सामने झुक नहीं रहे हैं, हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आगे कवि कहता है कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि इससे लगता है कि अंग्रेज सरकार की जो अकड़ रूपी कुआं है वो हम कम कर रहे हैं, और फिर भी अंग्रेज सरकार को दया नहीं आ रही है। दिन में करुणा क्यों जगे, और वो कहता है अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर किसी तरह की कोई दया नहीं करती। और इसलिए क्या ऐसा है क्या, इसलिए तू रात में हमें मधुर गीत सुनाना चाह रही है या मधुर गीत सुना रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दिन में तो अंग्रेज हमें परेशान करते रहते हैं, पूरे दिन वो तड़पाते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं किसी न किसी बहाने से। तो इसलिए रात को तो मधुर गीत सुना के, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है, क्या उसी तरह तू भी अपनी मधुर गीत सुना रही है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों, कभी पूछता है। हे कोयल, रात के सन्नाटे में तो अंधकार को चीरती हुई, शांत समय में, रात में एकदम सब माहौल शांत होता है। आप देखेंगे रात को थोड़ी सी आवाज करो तो काफी दूर तक जाती है। तो इस रात्रि के शांत समय में अंधकार को चीरती हुई तुम क्यों अंधकार को वेद रो क्यों रही हो। हे कोयल, तुम क्यों अपनी मधुर ध्वनि में गा रही हो, क्या बोल रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं तुम रो रही हो, आखिर कारण क्या है। कोकिल बोलो तो, कोकिल बता तो दो, क्या कारण है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो। या फिर कोयल ये बताओ कि क्या इस तरह अपनी मधुर आवाज से तुम हम देशवासियों के मन में, देशवासियों के हृदय में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा कर रही हो। इस मधुर गीत सुना करके, मधुर तान सुना करके अंग्रेजों के द्वारा हम पे होते अत्याचार देखकर तुम हमारे अंदर क्या विद्रोह के बीज बो रही हो, विद्रोह के लिए हमारे अंदर शक्ति पैदा कर रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल कहो तो, आखिर कारण क्या है, वो कारण तो बताओ, वो बात तो कहो कोयल। आगे कवि कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरा काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौक श्रृंखला कारी, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहता है, कवि प्रश्न करता है आगे कि हे कोयल, तेरा रंग काला है, काली तो देखा जाए तो तेरा रंग काला है, रजनी भी काली और ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है, और इन दुष्ट अंग्रेजों की जो करनी है, यानी इनके जो कारनामे वो भी अच्छे नहीं है, वो भी साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, यानी वो भी काले हैं, इनके कर्म काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है, जो भावना उत्पन्न हो रही है देशवासियों के मन में, वो भी कोई अच्छी नहीं है, वो भी काली है, यानी विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है। मेरी काल कोठरी काली, और कभी कोयल को बता रहा है कि ये देख, जिस कोठरी में मैं रह रहा हूँ, ये मेरी काल कोठरी भी कैसी है, ये भी काली है, और मेरी टोपी काली, कमली काली। और कभी कहता है कि ये
टोपी काली है, और ये देख कंबल जो दिया है कंबल भी काला है, और मेरी लौह श्रृंखला काली, मेरे हाथ में जो जंजीरें हथकड़ियां हैं लोहे की, ये लोहे की हथकड़ियां भी काली हैं, और पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। और कवि कहता है कि पहरेदार की जो ऊंची आवाजें हैं, तिस पर व्याली, वो सांपिन के समान काली है। यानी पहरेदार जो ऊंची आवाज में हमसे बात करते हैं, जो वो ये तो सच है कि वो गाली गलौज करेंगे, प्यार से तो बोलेंगे नहीं, तो ये जो पहरेदार हमसे जो ऊंची आवाज में बात करते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे काले काले सांप हम पर छोड़े जा रहे हैं। यानी वो सब कुछ कालापन सा महसूस हो रहा है कवि को। तिस पर है गाली ए आली। और कवि आगे कहता है, इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार को देखने के बाद भी वे लोग कैदियों को गाली देते हैं। यानी अंग्रेज एक तो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, एक तो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और दूसरा हमको ही गाली देते हैं। इसलिए हे कोयल, देश में फैले हुए ये जो संकट रूपी जो सागर है, उस पर तू मरने की ठान कर क्यों आई? इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, जो काला संकट सागर देश में छा रहा है, फैला हुआ, उस पर तू क्यों मरना चाहती है? तू मरने को क्यों उतावली है? कोकिल बोलो तो, कोकिल बताओ कारण क्या है? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? आगे कभी पूछता है, तू आजादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती? कोकिल अर्थात जब सब जगह विपरीत परिस्थितियां हैं, सब लोग पीड़ित हैं अंग्रेजों के अत्याचारों से, तो उस विपरीत परिस्थिति में भी तुम इतना मधुर कैसे गा लेती हो? हे कोयल, मुझे बताओ आखिर कारण क्या है, और तुम क्या संदेशा देना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो, किसका संदेशा लेकर आई हो, हमें बताओ। कोकिल कुछ तो करो, अपने मन की बात हमें बताओ तो, समझाओ तो, आखिर क्या कहना चाहती हो? अंत में कवि कहता है, अंत में कवि पूछता है, तुझे मिली हरियाली डाली। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर कहता है कवि, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नव भर में संचार, तेरा नव भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी है गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्यों कर क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। अंत में कवि कहता है कि अगर तुलना की जाए, हे कोयल, तेरी और मेरी तुलना की जाए तो क्या समानता है या क्या विषमता है? तो वो बता रहा है कवि कि तुलना करते हुए कवि कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल, तेरे रहने के लिए तुझे हरियाली डाली, पेड़ों की हरी हरी डालियां तुझे मिली है, और मुझे नसीब की कोठरी काली, और मेरी किस्मत में ये देख काली कोठरी है, जो कैसी है? तेरा नव भर में संचार, तू खुले आसमान में, उन्मुक्त गगन में अपने पंख फैला करके उड़ सकती है। खुले आसमान है, जब चाहे जिधर चाहे जहां चाहे वैसा भ्रमण कर सकती है, पर मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो ये मात्र 10 फुट का ही संसार है, मात्र इस 10 फुट के अंदर ही मुझे रहना है, यही खाना पीना नहाना धोना इत्यादि सब कुछ मुझे इस 10 फुट के अंदर ही करना है, जिसमें ढंग से लेटना भी चाहो तो पैर सीधे करके नहीं लेट सकते, ढंग से विश्राम भी नहीं कर सकते। तेरे गीत कहावे वाह, और कोयल एक विषमता देख, तुम जब गाती हो गुनगुनाती हो तो लोग वाह वाह करके सुनने लगते हैं। जब कहीं भी कोयल कूक रही हो तो आप सब देखते हैं जानते हैं कि लोग कितनी
तन्मयता से कोयल की मधुर ध्वनि सुन करके कहते हैं, वाह कितना मीठा कोयल गा रही है। और रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं अगर रोना भी चाहूं तो यहाँ पर काल कोठरी में उसे अपराध माना जाता है, उसे गुनाह दोष माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल ध्यान से सुन, तू मेरे और अपने बीच के इस अंतर को देख, इस विषम परिस्थिति को देख। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण मेरी। तो मेरे इस और अपने इस विषम परिस्थिति को देख, और इसके बाद भी तू रणभेरी बजा करके। रणभेरी क्या होता है? जब पहले युद्ध लड़ने के लिए घर से निकलते थे, राज्य से जब राजा निकलता था तो उसके निकलने से पहले मुख्य द्वार पर एक रणभेरी बजाई जाती थी सैनिक के द्वारा। तो कवि कहता है इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी के लिए उत्साहित कर रही है। यानी इतनी विषमता होने के बाद भी हम जो क्रांतिकारी हैं, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, फिर भी तो देख रही है, सब कुछ जानती है, और इतना होने के बाद भी तो हमारे अंदर उत्साह जागृत कर रही है लड़ने के लिए। अंग्रेजों के जो दुराचार हैं, अत्याचार है, उनके खिलाफ जवाब देने के लिए तो हमें उत्साहित कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कहो। कोयल तेरी इस हुंकार से, जो कवि कहता है, हे कोयल तेरी इस हुंकार से, हुंकृति माने हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और बता मैं क्या कर सकता हूँ। तेरी ये जो हुंकार है, जो तू लोगों के अंदर अंग्रेजों से लड़ने की जो परिस्थिति पैदा कर रही है, उनके अंदर उत्साह की भावना जगा रही है, उससे मेरे अंदर उत्साहित गीत, ओजस्वी गीत लिखने की इच्छा जागृत हो रही है। अब इसके अलावा मैं गीत तो लिख ही रहा हूँ, इसके अलावा मैं बता और क्या करूं, बता। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो और बताओ। हमारे देश के जो क्रांतिकारी जो लोग हुए, यहाँ केवल मोहन यानी गांधी का नाम लिया, मोहन दास करमचंद गांधी का, तो कहा और भी चंद्रशेखर, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, लाला लाजपत राय इत्यादि जो हमारे देश के क्रांतिकारी हुए हैं, उन सबके संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मैं अपनी इस रचना से, अपनी इस कविता से किसके अंदर बता राष्ट्र प्रेम की भावना, त्याग की भावना, बलिदान की भावना बता किसमें भर दूं। यानी अपने देश के क्रांतिकारियों के संकल्प को पूरा करने के लिए ये जो उत्तेजना है देश के प्रति, ये जो भावना है, बता किसमें भर दूं। कोकिल बोलो, हे कोयल कहो मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ, तुम क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम क्या अर्धरात्रि में गा रही हो, क्यों चीख रही हो, और किसका संदेशा तुम हमें सुनाना चाहती हो, बस तुम बताओ तो सही, आखिर कारण क्या है। कभी इस तरह से अपने मन के भाव उस कोकिल से कहता है, उस कोयल को व्यक्त करता है। वो चीज माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से हमारे सामने कैदी और कोकिला नाम से प्रस्तुत किया। हम सब ने बड़े ही श्रद्धा से इसको देखा। प्यारे बच्चों, आशा है विषय आपको समझ में आ ही गया होगा, और जो विषय समझ में ना आ रहा हो, कुछ शंका हो, तो कमेंट में शंका लिखें, उसका निवारण आपका अवश्य किया जाएगा। अगले वीडियो के साथ पुनः अगली नई कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।